एक इल्ली थी और एक गुण था। इल्ली बोली, आओ गुण कार्तिक स्नान करें। गुण बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। मैं तो ताजी ताजी बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊँगा। गुण की बात सुनकर इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान करने लगी, लेकिन गुण ने इल्ली के कहने से कार्तिक स्नान नहीं किया। कुछ दिनों दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर जन्म लिया और गुण राजा के घर गधा बन गया। समय बीतता गया। जब राजकुमारी विवाह होकर जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवा दी। तो राजा ने पूछा, क्या हुआ बेटी? तो लड़की बोली, पिताजी मुझे है गधा चाहिए। तब राजा बोला, बेटी तूने है क्या मांगा? मांगना था तो धन दौलत मांगती, पर तू इसका क्या करेगी? लड़की बोली, नहीं मुझे तो यही चाहिए। गधे को रथ से बांध दिया। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे ही बांध दिया गया। जब लड़की नीचे उतरती तो गधा कहता, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तब तो तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊँगा। राजकुमारी और गधे की बातें देवरानी और जिठानी सुन लेती हैं। वे अपने देवर के पास गई और बोली कि है तुम किस जादूगरनी को ब्याह कर लाए हो? यह तो जानवरों से बात करती है। अपनी भाभीियों की बात सुनकर राजकुमार बोला कि मैं जब अपने कानों से सुनूंगा, आंखों से देखूंगा, तभी मानूंगा। अगले दिन वह सीढ़ी पर छिपकर बैठ गया। उसकी पत्नी आई और गधे ने उससे फिर वही बात कही। यह सब देखकर राजकुमार तलवार निकालकर सामने आ गया और बोला कि तुम जानवरों से क्या बात करती हो? बताओ कि तुम कौन हो? उसकी पत्नी ने उससे बहुत कहा कि औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह नहीं माना और बोला, मुझे सब जानना है। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई और उसने पिछले जन्म की सारी बात बता दी। वह पिछले जन्म में इल्ली थी और यह गुण था गधा। इससे मैंने कार्तिक नहाने को कहा, लेकिन इसने मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह जन्म में गधा बन गया और मैंने राजा की बेटी के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान किया, जिसकी वजह से मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हो गई। इसलिए मैं तो इससे पिछले जन्म की बात कर रही थी। सारी बात सुनकर राजकुमार बोला, क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है? रानी ने कहा कि हाँ, बहुत पुण्य मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा कि यदि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है, तब तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम सुखपूर्वक रह सकें। तब कार्तिक मास आने पर दोनों ने जोड़े से स्नान किया तो उनके पास धन, पुत्र, पौत्र सब सुख हो गया। हे कार्तिक महाराज, जैसा आपने इल्ली को फल दिया, वैसा ही सबको देना। कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। राधे राधे।